अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ कनेक्ट हैं अशरफ अली बशीर साहब। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं साहब। जैसा कि हुबली के अंदर जो हालात देखने को मिल रहे हैं ईदगाह मैदान को लेकर, अ, हुबली की फिजा को, इस यहाँ की पुरअमन फिजा को मुक़द्दर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में इनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं सर ईदगाह को लेकर, और फिर जो गणेश फेस्टिवल को लेकर जहाँ जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं आज तक, तो उस पर क्या आपका ख्याल है और क्या कुछ हालात हैं उसके मतलब तफसीलन बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस की बात है कि आज तकरीबन 400 साल से जहां पर सजदा हो रहा था, ईद की नमाजें हो रहे थे, वहां पर आज गणेश उत्सव चालू हो गया और गणेश को बिठा दिया है। हाईकोर्ट का आदेश भी कॉरपोरेशन का अनुकूल था और आज सुबह में जो है वहां पर गणपति बिठाया है। मुसलमान को बड़ा धक्का पहुंचा है वाकई में। मतलब जो है जहां पर सजदा हुआ है वहां पर कोई कोई भी किसी भी रिलीजियस हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अपनी जहां पर रिलीजियस पवित्रता सैंक्टिटी जहां पर होते वहां पर दूसरी कुछ होते तो दुख पहुंचना है उसकी। बड़े मतलब अपने घर के अंदर कोई अगर मर जावे तो उतनी दुख नहीं होते जितना आज का दिन जो है मुसलमान को दुख को है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुसलमान को ऊपर एक बड़ा धक्का पहुंचा है। अल्लाह हर शख्स को जो है मुसलमान को जो है सब्र दे, इतना ही हमारा दुआ है। तो इसकी तारीख क्या है, ये किसकी जमीन थी, इसके मुतालिक मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसकी मुख्तसर सी तारीफ आप बयान कीजिए। ठीक है। तकरीबन जो है ये ऐसा था कि अंजुमन इस्लाम की फॉर्मेशन होके तकरीबन 100 से ज्यादा साल हो गए और सरदार महबूब अली खान साहब ने जो है सवनूर के नवाब, उन्होंने अंजुमन इस्लाम की फॉर्मेशन किए और उस वक्त पर उन्होंने ही यहाँ का म्युनिसिपल प्रेसिडेंट था और अच्छा। एक लीज डॉक्यूमेंट बने। प्रेसिडेंट जो है अंजुमन इस्लाम को लीज दिए 999 ईयर्स को, 1 रुपया जो है उसका लीज भाड़ा था। और जबकि हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी है, जब ब्रिटिश के जमाने से पहले के जमाने भी जो भी हिस्टोरिकल पर्सन यहाँ पर जो विजिट किए उनकी किताबों में मेंशन है कि हुबली के अंदर एक ईदगाह था और लोकेशन भी बताया, वहां पर ईदगाह का रेफरेंस हर जगह पर है। लेकिन प्रॉपर्टी का सही लीज हुआ है सरदार महमूद अली खान साहब जब प्रेसिडेंट था, अंजुमन इस्लाम को लीज करके दिए और उस लीज को जो है कन्वर्ट मोहसिन साहब के टाइम पे जो है उसका रजिस्टर्ड लीज का लीज डीड हो गया। जिसके बाद में जो है वहां पर अस्तराफ में जो है कंस्ट्रक्शन के सब फॉर्मेलिटीज के लिए शुरुआत हो गया ताकि ईदगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ तो उस ईदगाह का अगेंस्ट में दो जगह आप बताइए, समझ लीजिए कि दो जगह एक ही साथ में लीज दिया गया। मूसा और मठ को एक जगह लीज दी है और ईदगाह जो है मुसलमान के लिए। तो लेकिन ईदगाह के ऊपर शरारत हुआ और केस हुआ। केस का बहुत सारे पहलू, ट्रायल कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, ये सब चला। अफसोस की बात है कि जहां पर मतलब जो है एक केस हम जीते तो दूसरे फिर मतलब क्या आगे सामने वाला अपील चले गए, तो हाई कोर्ट में हमारा खिलाफ जब हुआ तो हाई कोर्ट का खिलाफ ये था कि हमारा लीज को जो है उन लोगों ने डिस्क्राइब किया कि हम सिर्फ लाइसेंस ही है, एचडीएमसी लाइसेंसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंसर और अंजुमन लाइसेंसी। हमारा लीज की प्रॉपर्टी को लाइसेंस प्रॉपर्टी बना के लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ताकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 2 दफा हम नमाज पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा कोई हक हमारा नहीं। हमारा मालिकाना लीज प्रॉपर्टी ये से, हाई कोर्ट लीज का फैसला था या डॉक्यूमेंट से सुप्रीम हमारा, कोर्ट का फैसला था ये जो। ये हाई कोर्ट का फैसला था। अच्छा। ये हाई कोर्ट का फैसला था। जी। उसके अगेंस्ट में अंजुमन इस्लाम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे उस वक्त पर जो जज बैठे थे वो कोलार से थे, उनको पता था कि यहाँ पर ये सेंसिटिव इशू है। कांग्रेस जब गवर्नमेंट था
उन्होंने कोशिश किया कि उन्होंने बताया कि इसको आपस में समझौते में से फैसला कर लो, कोर्ट से फैसला मत लो। एस के पाटिल का सदारत में एक कमेटी बनाया। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोगों को कमेटी में रखे, लेकिन फैसला कुछ हो नहीं पाया। हर चीज जो है एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया ईदगाह। और जब भी मतलब कभी वो कोर्ट में चले जाते, कभी ये कोर्ट में जाते, इस तरह मतलब जो है मामला, उस कमेटी से कुछ फैसला नहीं हुआ। और जब बीजेपी का गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट कर्नाटक में आया, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहले का एफिडेविट था, फेवरेबल एफिडेविट था, वो सब खत्म करके जो है खिलाफ एफिडेविट चालू हो गया। तो हमारा एक गलती यह हुआ कि अगर आप कम से कम मतलब जो है 2 दफा नमाज पढ़ने का हमारा परमिशन दे रहा था, और बाकी सारे हक हमारा छीन लिया, तो कम से कम जो है उस वक्त पर एक ये करना था कि दूसरा कोई भी रिलीजियस इवेंट वहां पर नहीं हो गए। जगह का सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए एक अगर रिक्वेस्ट कोई भी करते तो उस वक्त आराम से हो जाता था। अल्लाह मतलब कि बेहतर जानता है कि क्या था, लेकिन उस वक्त पर जो है उस तरह का एक जो है इम्प्लीडिंग अगर हो जाते तो शायद मतलब कि दूसरा कोई भी उसका सैंक्टिटी को, उसका पवित्रता को खत्म करने का कोई कोशिश होता ही नहीं था। उस वक्त जो है यात्रा के लिए परमिशन मांगा था, लेकिन यात्रा का भी परमिशन नहीं दिया। जब परमिशन यात्रा के लिए जो मांगते वक्त इमीडिएटली हमारा जो भी एडवोकेट्स है, इमीडिएटली बोलना था कि वहां पर दूसरा कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होवे, ताकि सैंक्टिटी 400 साल में जहां पर सजदा हुआ, जिस जगह पर सजदा हुआ, उस 400 साल का सैंक्टिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी था। मैं तो सब समझता हूँ कि मुसलमान ही नहीं, हिंदू का भी, कहीं पर भी जो है किसी का भी रिलीजियस प्लेस के अंदर सैंक्टिटी या उसका पवित्रता अगर कायम करने के लिए अगर कोशिश नहीं करे, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, इससे ज्यादा जुल्म मतलब किसी कम्युनिटी के साथ हो नहीं सकता है। तो अफसोस की बात है कि आज ईदगाह के अंदर 30x35 का एक जगह जो है गणपति बिठाने के लिए कॉर्पोरेशन ने दे दिया है। बड़ी अफसोस की बात है। इसका अंदर अगर आप चले गए तो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स चला है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पॉलिटिक्स चले। तो इस वक्त पर मैं को किसी को कोई इल्जाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि एक कौम को जो है आप जो है उनकी छाती पर बाकायदा मतलब जो है छुरी भोंक के जो है ये काम किए। बल्कि मैं मुसलमान को बोलता हूँ कि आप सब्र कर लीजिए, सब्र का फल इंशाल्लाह अल्लाह हमें जो है कर देते हैं। कुछ सोल्यूशन जरूर मतलब मुसलमान नहीं, कौम अब जो है, जो कौम के लीडर्स फैसला बैठ। हुआ है कल देर रात, जो फैसला आया हाई कोर्ट से, तो उसके खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। जिस तरह चामराजपेट ईदगाह की मिसाल हमारे सामने है कि वो फौरी उन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू किया और वहां से उनके हक में फैसला, यानी जो स्टेटस क्यू था उसको मेंटेन करने की बात कही गई, तो उस तरह भी किया जा सकता था हुबली से। तो देखिए, ये सब शरारत को स्मेल करना, अंडरस्टैंड करने का एक फोरसाइट चाहिए। चामराजपेट में हमेशा जो है वहाँ का लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स हो या वक्फ बोर्ड हो, उसको फोरसाइट से देखा गया था कि क्या क्या शरारत हो सकता है, तो उसकी तैयारियां पहले से करके रखे। अफसोस की बात है कि यहाँ पर उतनी फोरसाइटेडनेस नहीं था। आज मतलब कागज ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब कौन से कागज है, जजमेंट किधर है, क्या है, क्या करना, आज भी मतलब ढूंढ रहे हैं। काम मतलब जो है खत्म हो गया। आज भी मतलब कागजात मतलब जो है पूरी पेश कर नहीं पाए और लेट चले गए। इनिशियली जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन से और सीईओ से मेरा रास्ता था। उन्होंने बताया कि पीआईएल इमीडिएटली बैंगलोर में पीआईएल फाइल कर लीजिए, क्योंकि मालिकाना हक जो है हम जब हो चुका है तो इट शुड बी टर्न आउट टू बी ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वक्फ बोर्ड की तरफ जो है ईदगाह के चामराजपेट का फेवर में हमारे को मिला है, ऑर्डर मिला है, बल्कि गवर्नमेंट उसमें दाखिल करके कभी रिट पिटीशन के ऊपर, इंटरिम ऑर्डर के ऊपर आज तक जो है इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ कभी भी कोई पिटीशन अलाउ नहीं किया। उसके बावजूद गवर्नमेंट पिटीशन के लिए अलाउ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है रोक भी दिए। तो कभी भी जो है लीगल वर्क हमेशा फ्रेमवर्क मतलब कि इस तरह जाना चाहिए कि एक ऑलरेडी हमारे सामने जो है चामराजपेट इसी वक्त जो है चामराजपेट चल रहा था, उसको लेके जो है उसी बैंगलोर हाई कोर्ट में अगर पीआईएल फाइल कर देते तो शायद मतलब उसी रूट पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता था। बहरहाल मतलब कि किसी को इसमें इल्जाम लगाने का हमारा
कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कद्दूस को जो है ठेस पहुंचाई गई है, जहां जिस ईदगाह में 400 साल से नमाजें अदा की जाती थी, उसकी तकद्दुस को पामाल कर दिया गया है। अब ऐसी सूरत में दो चीजें मुसलमानों के पास हैं। एक ये कि वो शहर में अमन और अमान को भी बहाल रखें, मुस्तकबिल के लिए जो है तैयारियां करें कि किस तरह जो है मुस्तकबिल में जो है ऐसे वाकयात ना पेश आए। इसके लिए क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं मुसलमान? बेशक अमन कायम करना हर कोई शहरी का पहली फर्ज है। जो कुछ होगा, मतलब कि जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वक्त पर नहीं जा पाया, वो खैर बहरहाल मतलब कि ये एक कुछ मसलियत है इसके अंदर, ला मतलब जो है कि मसलियत पर हम लोग सब्र कर ले हुए। लेकिन मेरा ये कहना है कि काफी साल से ये जो हम लोग भुगत रहे हैं, क्या हमें और एक ईदगाह शहर का दरमियान बीच में क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्या मुसलमान के अंदर मतलब कि इतनी हैसियत वाला नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि आज की सोच मतलब कि दूसरी तरफ सोच रखना चाहिए कि अब 30 बाई 35 का उन लोगों ने ऑलरेडी जो है गणपति बिठा दिया। मैं समझता हूँ कि उस जगह पर सजदा करना या नमाज पढ़ना बेहतर, मतलब कि जो आलिमों को उलमाओं को मालूम है, मुफ्ती लोगों को मालूम है। लेकिन मेरा जो लेम एज ए लेमैन मेरा कहना है कि उस जगह छोड़ के ही ईदगाह के अंदर नमाज होना चाहिए। बल्कि अगले ईद तक हमने शहर के बीच में तकरीबन मिनिमम 1-2 एकड़ जमीन लेके ईदगाह तैयार करना है। उसके लिए अगर 100 आदमी अगर तैयार हो गए 10 लाख रुपए के हिसाब से अगर लगाने के लिए, तो 10 करोड़ रुपए जमा होते हैं। और इंशाल्लाह अगले ईद के पहले ही इंशाल्लाह हम लोग उस जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं, ताकि शहर का सेंट्रल प्लेस के अंदर 2 एकड़ जमीन अगर 10 लाख क्या मत 10-12 लाख रुपए में, 10-12 करोड़ रुपए में इंशाल्लाह मिल जाता है। 10 लाख रुपए देने के लिए 100 आदमी तैयार हो गया तो इंशाल्लाह काम बहुत ही जल्दी हो सकता है। उसके तरफ जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एक अच्छा कैंपस बन सकता है, बीच में जो ईदगाह बन सकते हैं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया बन सकते हैं, बहुत कुछ प्लान कर सकता है। ये होना चाहिए अगले हमारे स्टेप। अफसोस करके बैठ के कुछ काम नहीं बनने वाला है। मैं तो आपके चैनल के जरिए ये बोलना चाहता हूँ कि शहर का मुतबर लोग मिले और इस तरह का जो है एक मुहिम चलावे। तो पहले 10 लाख रुपए मैं ऑफर कर रहा हूँ, 10 क्या उससे ज्यादा भी हो गए तो मैं देने का तैयार हूँ। 100 आदमी तैयार हो जावे इंशाल्लाह, और एक ईदगाह अगले ईद नमाज तक इंशाल्लाह तैयार करे तो यही जवाब दे सकते हैं हम लोग कि मुसलमान कभी कमजोर नहीं है। जहाँ पर वक्त आए तो हम लोग मतलब अपने ही इंतजाम कर सकते जो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को खुद का एक ईदगाह जो है बनाना चाहिए। हैं। जी और जी ये तो जी, कब इसकी तक तो भीख मांग कानूनी के हम। लड़ाई, ये जो मामला है अब जो मौजूदा जो ईदगाह है उसकी कानूनी लड़ाई इसको जारी रखना है या फिर उसको पूरी तरह इसको छोड़ देना? देखिए मतलब कानूनी लड़ाई जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अपील करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2 दफा 2 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हमें इजाजत दिए गए। जी। अब मतलब जो है वो कोई छीन नहीं सकता हमारे से, हम वहां पर 2 वक्त 2 ईद में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या मतलब कि जो 30 बाई 35 की जगह पर क्या सैंक्टिटी रहते हमारा चले गए, वहां पर सजदा हो सकता है, नमाज हो सकता है, ये सब सवाल जो है आ- आलिम लोग मुफ्ती लोग जो है फैसला करना है। जी। मेरा ये सजेशन है कि टोकन हमें इंशाल्लाह मतलब वहां पर ईदगाह का नमाज होना चाहिए। बाकी भी जगह पर नमाज हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली हम लोग जो है ईदगाह की एक जगह खरीद लेना चाहिए। शहर के बीच में जो है 2 एकड़ मिलना मतलब अभी भी है, बहुत सारी जगह है जी। मेन सेंट्रल प्लेस में, जिसको लेकर हम लोग शान से जो है अपनी जगह कर सकते हैं हम लोग। और इंशाल्लाह सारी नमाज के साथ में बाकी भी एक्टिविटीज वहां पर हो सकता है। ये होना चाहिए, पॉजिटिवली हम लोग इसको लेके आगे चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ अली बशीर साहब। तो बहुत अच्छा ख्याल है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक मुस्तकबिल के लिए एक लाइयामत तैयार किया, एक ख्याल दिया है, एक कॉन्सेप्ट इन्होंने पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है गौर फिक्र किया जाएगा, क्योंकि हमारा खुद का अपना एक ईदगाह होगा जहाँ पर हम शान और शौकत के साथ में हमारी जो है नमाजें भी अदा करेंगी, दूसरे एक्टिविटीज भी हम वहाँ पर जो है चला सकते हैं। रही बात ये मामला, तो यहाँ पर तो ये मामला चलता रहेगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अमन के अंदर जो है खलल ना हो। अमन के बहाल करते हुए
मुस्तकबिल के लिए लाही अमल तैयार करने की वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक।